हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 35 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सो बिफोर वी स्टार्ट या बिफोर वी गो टू द बेयर एक्ट, आई थिंक आई शुड टेल यू इन ब्रीफ व्हाई चैप्टर 35 इज़ इम्पोर्टेंट, व्हाट इज़ देयर वी आर गोइंग टू रीड। तो बेसिकली चैप्टर 35 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का डील्स करता है इरेगुलर प्रोसीडिंग से। From the title, it is itself clear that it talks about irregular proceedings. अब क्या होती हैं irregular proceedings? The question arises this. देखो, रेगुलर प्रोसीडिंग्स जिसमें रूल को प्रॉपरली फॉलो करा गया है, दे आर कंसिडर्ड रेगुलर प्रोसीडिंग्स। इरेगुलर प्रोसीडिंग्स जिसमें रूल्स को ड्यूली फॉलो नहीं करा गया, सम ओमिशन इज देयर, सम स्टेप्स, सम प्रोसीडिंग्स आर मिस्ड देयर, तो ऐसे प्रोसीडिंग्स को इरेगुलर प्रोसीडिंग्स बोलते हैं। देखो, मैजिस्ट्रेट्स क्या होते हैं? मैजिस्ट्रेट्स इज ऑल्सो ए ह्यूमन बींग, तो इट इज़ पॉसिबल दैट दे माइट स्किप सम पार्ट, skip some steps, skip some rule which is given under the CRPC। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई रूल्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं करा गया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या उस प्रोसीडिंग को वॉइड मान लिया जाएगा या उस प्रोसीडिंग को वैलिड मान लिया जाएगा? तो इन्हीं सब सिचुएशन से डील करने के लिए चैप्टर 35 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, जो डील करता है इरेगुलर प्रोसीडिंग से। इरेगुलर मीन्स जिसमें रूल्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं करा गया, उन प्रोसीडिंग्स को हम बोलते हैं इरेगुलर प्रोसीडिंग्स। रेगुलर जिसमें प्रॉपरली रूल्स को फॉलो करा गया है प्रोसीडिंग में, तो दैट प्रोसीडिंग्स आर कॉल्ड रेगुलर प्रोसीडिंग्स। अंडर चैप्टर 35 वी विल डिस्कस द इरेगुलर प्रोसीडिंग्स। अब इरेगुलर प्रोसीडिंग्स भी टू टाइप्स की होती हैं। वन इज क्यूरेबल, अनदर इज इनक्यूरेबल। क्यूरेबल प्रोसीडिंग्स होती हैं जिस दे वेयर देयर इज नो फेलियर ऑफ जस्टिस, दीज आर कॉल्ड क्यूरेबल प्रोसीडिंग्स। उनके होते हुए भी जस्टिस का फेलियर नहीं हुआ, द जस्टिस इज डिलीवर्ड एंड दैट प्रोसीडिंग्स कैन बी क्यूर्ड, दीज आर क्यूरेबल प्रोसीडिंग्स। इनक्यूरेबल ऐसी प्रोसीडिंग्स जिनके होने से देयर इज ए फेलियर ऑफ जस्टिस, प्रॉपर जस्टिस डिलीवर नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ दैट प्रोसीडिंग्स, दिस आर कॉल्ड इनक्यूरेबल प्रोसीडिंग्स। तो सेक्शन 460 जो है वो डील करता है क्यूरेबल प्रोसीडिंग से, विच डू नॉट, इसका टाइटल जो है 460 का टाइटल कहता है विच डू नॉट विशिएट प्रोसीडिंग्स, इरेगुलरिटीज विच डू नॉट विशिएट प्रोसीडिंग्स। तो ऐसी इरेगुलरिटीज प्रोसीडिंग में, ऐसी इरेगुलरिटीज़ का होना जो प्रोसीडिंग को विशिएट नहीं करती, मीन्स इन प्रोसीडिंग्स के होने से फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं होता, इन प्रोसीडिंग्स को कहा जाता है क्यूरेबल प्रोसीडिंग्स। तो 460 डील करता है क्यूरेबल प्रोसीडिंग से। सेक्शन 461 विच टॉक अबाउट इरेगुलरिटीज विच विशिएट प्रोसीडिंग, विच विशिएट प्रोसीडिंग मीन्स इन प्रोसीडिंग्स के होने से there is a failure of justice. If there is a failure of justice, then these proceedings are considered as vitiated. तो 461 डील करता है इनक्यूरेबल प्रोसीडिंग्स, ये प्रोसीडिंग क्यूरेबल नहीं है। आई थिंक नाउ you have some idea why we are going to read this chapter. Now let's start section 460. Open section 460 in your Bail Acts. अपना बेयर एक्ट आप साथ लेके बैठें, क्योंकि मैं आपको कीवर्ड्स भी साथ साथ बताऊंगा, तो आप भी अपने बेयर एक्ट में साथ साथ कीवर्ड्स मार्क कर लें। लेट्स स्टार्ट चैप्टर 35 इरेगुलर प्रोसीडिंग्स। कैसी प्रोसीडिंग्स की बात कर रहा है चैप्टर 35? इरेगुलर प्रोसीडिंग्स। और कम ऑन सेक्शन 460। जो सेक्शन 460 है, इससे क्वेश्चन
प्री में भी आते हैं और मेंस से भी इरेगुलर प्रोसीडिंग से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इसमें ऐसे मार्क कर सकते हैं, PM लिख सकते हैं, प्री और मेंस में दोनों में ये आता है। इरेगुलर प्रोसीडिंग्स विच डू नॉट विशिएट प्रोसीडिंग मीन्स ये प्रोसीडिंग क्या है, क्यूरेबल है। दिस प्रोसीडिंग्स आर कॉल्ड क्यूरेबल प्रोसीडिंग्स है। इन प्रोसीडिंग्स के होने से फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं होता। अब क्या कंडीशन इनकी, लेट्स स्टार्ट। इफ एनी मैजिस्ट्रेट नॉट एम्पावर्ड बाय लॉ, एनी मैजिस्ट्रेट, जो भी मैजिस्ट्रेट इन प्रोसीडिंग्स को कर रहे हैं वो क्या है, ही इज़ नॉट एम्पावर्ड बाय लॉ, कानून के द्वारा वो एम्पावर्ड नहीं है इस काम को करने के लिए, बट स्टिल he did that. If any magistrate not empowered by law to do any of the following things, namely any of the following things, 9 things इसमें मेंशन कर रखे हैं सेक्शन 460 में। तो 9 थिंग्स पढ़ने से पहले क्या क्या और पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये अगर प्रोसीडिंग होती है तो विशिएटेड नहीं मानी जाती। नाउ कम डायरेक्टली ऑन द लास्ट, erroneously in good faith, does that thing, his proceeding shall not be set aside merely on the ground of his not being so empowered. Read again. If any magistrate not empowered by law to do any of the following things, erroneously in good faith does that thing, his proceedings shall not be set aside merely on the ground of his not being so empowered. इस ग्राउंड पे क्या जो मैजिस्ट्रेट हैं वो एम्पावर्ड नहीं है, इस ग्राउंड पे क्या होगा, ये जो प्रोसीडिंग्स हैं 9 प्रोसीडिंग्स जो 460 में मेंशन कर रखे हैं ये सेट असाइड नहीं होंगी। अब सेट असाइड कराने के लिए आप क्या करोगे, ये सेट असाइड इसको राइट डिक्लेयर कराने के लिए आपको फाइल करनी होगी रिवीजन फाइल होती है इसके अगेंस्ट। तो मैजिस्ट्रेट की क्या कंडीशन है 460 में, मैजिस्ट्रेट शुड नॉट बी एम्पावर्ड बाय लॉ, फर्स्ट कंडीशन ही शुड नॉट बी एम्पावर्ड बाय लॉ, ठीक है। सेकंड, मैजिस्ट्रेट डिड दिस प्रोसीडिंग इरोनियसली, second condition, and he did that proceeding good faith, third condition, good faith must be there or erroneously must be there, then the proceeding will not be set aside on this ground that the magistrate was not empowered, ठीक है। कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स हैं जो सेट असाइड नहीं होंगी, यानी क्यूरेबल प्रोसीडिंग्स हैं। नाउ कम ऑन क्लोज ए। क्लोज ए से इशू ए सर्च वारंट अंडर सेक्शन 94। सेक्शन 94 में अगर कोई सर्च वारंट इशू करा है मैजिस्ट्रेट साहब ने जो वो एम्पावर्ड नहीं थे तो उस प्रोसीडिंग को विशिएट प्रोसीडिंग नहीं माना जाएगा। टू इशू ए सर्च वारंट अंडर सेक्शन 94, अगर 94 में कोई सर्च वारंट इशू करा गया है ऐसे मैजिस्ट्रेट से जो एम्पावर्ड नहीं थे तो ये प्रोसीडिंग क्या हुआ, विशिएटेड प्रोसीडिंग नहीं मानी जाएगी, इट्स ए क्यूरेबल इरेगुलरिटी। अब सेक्शन 94 में कौन कौन से मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है, 94 में DM, SDM एंड मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, 3 मैजिस्ट्रेट जो है एम्पावर्ड है 94 में। किस चीज़ के लिए एम्पावर्ड है, टू इशू सर्च वारंट इशू करने के लिए। अदर देन दिस, अगर मान लो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने कोई सर्च वारंट इशू कर दिया 94 में तो उस प्रोसीडिंग को, ये जो प्रोसीडिंग होगी ये विशिएटेड प्रोसीडिंग नहीं मानी जाएगी और दैट इज़ क्यूरेबल। ऐसा नहीं है कि अदर देन दिस विच आर मैंशनड इन अंडर सेक्शन 94, इनके अलावा किसी और मैजिस्ट्रेट ने सर्च वारंट इशू कर दिया तो उस प्रोसीडिंग को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है।
क्योंकि ये प्रोसीडिंग क्यूरेबल प्रोसीडिंग्स है। नेक्स्ट बी, टू ऑर्डर अंडर सेक्शन 155 द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट एन ऑफेंस। आप सबको पता होगा कि सेक्शन 155 जो डील करता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से डील करता है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकता अनलेस ही डजेंट गेट ऑर्डर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट, ठीक है, एरिया मैजिस्ट्रेट से। तो सेक्शन 155 कहता है अगर पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर मिला है किसी ऐसे मैजिस्ट्रेट से हु वाज नॉट एम्पावर्ड टू ऑर्डर, एंड देन ही स्टार्ट इन्वेस्टिगेट द मैटर इन्वेस्टिगेशन, तो ऑन दिस ग्राउंड दैट द मैजिस्ट्रेट वाज नॉट एम्पावर्ड, इस ग्राउंड पे कि मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड नहीं था, इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस ऑफिसर की वो नल एंड वॉइड नहीं होगी, द इन्वेस्टिगेशन विल बी वैलिड, क्योंकि ये क्या है, क्यूरेबल इरेगुलरिटी है। नेक्स्ट, टू होल्ड एन इंक्वेस्ट रिपोर्ट 176, इट्स ए क्यूरेबल इरेगुलरिटी। डी, टू इशू प्रोसेस अंडर 187 फॉर द एप्रीहेंशन ऑफ ए पर्सन विद इन इज लोकल जुडिक्शन हु हैज़ कमिटेड an offence outside the limits of such jurisdiction, then it's a curable irregularity. To take cognizance of an offence under clause A and clause B of section 190. clause 190 clause A क्या है, ये बात करता है कंप्लेंट की, एंड B बात करता है पुलिस रिपोर्ट की। टू टेक कॉग्निजेंस, अगर कंप्लेंट पे या पुलिस रिपोर्ट पे अगर ऐसे मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेते हैं जो एम्पावर्ड नहीं थे, तो इस ग्राउंड पर प्रोसीडिंग क्या होगा, वॉइड प्रोसीडिंग नहीं होगी, दैट इज़ नॉट विशेटेड प्रोसीडिंग। लेट्स सपोज कि 190 में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में टेक द कॉग्निजेंस, ठीक है, बट द कॉग्निजेंस इज टेकन बाय CGM, तो आप ये ग्राउंड नहीं ले सकते कि CGM साहब जो हैं एम्पावर्ड नहीं थे, तो इसलिए जो प्रोसीडिंग है ये विशेटेड है, ठीक है, तो आप ये ग्राउंड नहीं ले सकते क्योंकि ये प्रोसीडिंग क्या है, क्यूरेबल है। नेक्स्ट, टू मेक ओवर ए केस अंडर सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 192 क्यूरेबल, टेंडर ए पार्डन अंडर सेक्शन 306 इज ए क्यूरेबल, देन अगेन इट्स ए क्यूरेबल इरेगुलरिटी। पार्डन करना 306 में क्यूरेबल रेगुलरिटी है। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, ही कैन टेंडर पार्डन व्हेन ड्यूरिंग ट्रायल, बट CGM और MM दे कैन टेंडर पार्डन एट एनी टाइम। H कहता है टू रिकॉल ए केस एंड ट्राई इट हिमसेल्फ अंडर 410 इज ए क्यूरेबल इरेगुलरिटी, टू सेल प्रॉपर्टी अंडर 458 एंड 459 इज अगेन इट्स ए क्यूरेबल इरेगुलरिटी। तो ये सारी इरेगुलरिटीज़ हैं जो क्यूरेबल हैं, मीन्स इन सारी इरेगुलरिटीज़, ये सारी 9 इरेगुलरिटीज़ हैं, इनके होने से प्रोसीडिंग्स जो है विशेटेड नहीं होती, प्रोसीडिंग्स जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं होती, क्योंकि ये जो प्रोसीडिंग्स हैं इन प्रोसीडिंग्स से फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं होता। ओके, अगली वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन 461, कि एक वीडियो में काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती है तो उसको फिर अपलोड करने में थोड़ा इशू होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे 461। थैंक यू।